एक सैन्य नेता के बेटे को उसकी रंगीन जिंदगी के कारण मौत मिली, पर मरने के बाद भी उसे शांति नसीब नहीं हुई। उसकी अंतिम यात्रा में वह सब कुछ था जिसे वह जीवन में पसंद करता था, छोटे कपड़े और कोड़े। तभी उसके पिता ने देखा कि उसके बेटे का पांव हिला। इसी बीच एक महिला वहां आ पहुंची। वह उसकी मंगेतर थी, एक प्रसिद्ध और अमीर वारिसा जो सगाई तोड़ने आई थी, क्योंकि वह उसे नाकाम और निकम्मा समझती थी। उसने बिना पछतावे के अपने फैसले की घोषणा की, लेकिन तभी शव ने आंखें खोल दी और बैठ गया। सभी लोग डर से कांप उठे। तभी उसे पता चला कि वह चीन गणराज्य के युग में है। वास्तव में वह 21वीं सदी का एक प्रशिक्षित हत्यारा था, जिसे धोखा देकर सीढ़ियों से गिरा दिया गया था, और अब वह अतीत में एक नेता के बेटे के शरीर में जी रहा था। वारिसा सगाई तोड़ने पर अड़ी रही। पिता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन टोनी ने सहमति जताई, क्योंकि अब वह पहले वाला निकम्मा लड़का नहीं रहा। उसने तय किया कि इस नए युग में वह अपने आधुनिक ज्ञान से सफलता पाएगा। पिता, जो इस सच्चाई से अनजान था, हैरान रह गया। वह चाहता था कि उसका बेटा अब सही रास्ते पर चले, इसलिए उसे एक प्रतिष्ठित महिला विद्यालय में शिक्षक बना दिया। टोनी को नहीं पता था कि उसने उस युवा के साथ उसके अवसर भी विरासत में ले लिए थे। उत्साहित पिता जब स्कूल जाने लगा तो उसे याद आया कि बेटे की हत्या हुई थी। उसे साजिश का शक हुआ। वह खुद उस बार में गया जहां घटना घटी थी। वहां उसे बताया गया कि उसके पिता ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। वह बैठ गया और पुराने जमाने की शराब पीने लगा। शराब के नशे में बाहर निकलते वक्त वह एक नशे में धुत महिला से टकराया। अगली सुबह टोनी को एहसास हुआ कि उसने फिर गलती कर दी है। वह जल्दी से कपड़े पहनकर पैसे छोड़कर निकल गया और स्कूल पहुंचा। उसे नहीं पता था कि सामने उसकी वही पूर्व मंगेतर खड़ी मिलेगी, और हैरानी की बात, उसकी सबसे करीबी सहेली वही महिला थी जिसके साथ टोनी रात गुजार चुका था। वारिसा को भरोसा नहीं हुआ कि टोनी वास्तव में शिक्षक है, लेकिन कक्षा में जाकर उसे यकीन हो गया। विद्यार्थी सारे रईस परिवारों से थे, इसलिए टोनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। वारिसा ने उसे गणित का कठिन सवाल हल करने की चुनौती दी। हारने पर स्कूल छोड़ने की शर्त रखी। टोनी ने 3 मिनट में समस्या हल कर दी, लेकिन छात्र उस पर शक करते रहे। तभी असली प्रोफेसर आया और हल देखकर बहुत प्रभावित हुआ। फिर भी छात्र टोनी को तंग करते रहे। कोई उस पर छुपकर चीजें फेंकता रहा। टोनी तैयार था। जैसे ही आवाज हुई, उस पर पानी का गुब्बारा आकर गिरा और सभी हंसने लगे। टोनी का सब्र टूट गया। उसने बंदूक निकाल ली और पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। इसी से उसने अपना डर बना लिया। दिन के अंत में जब वह स्कूल से बाहर निकल रहा था, एक अमीर युवक स्कूल के बाहर आया और एक अधेड़ दंपत्ति को धक्का देकर गिरा दिया। वे उस महिला के माता पिता थे जिसके साथ टोनी ने रात बिताई थी। उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी और उसे जबरन उस बदतमीज युवक से शादी करने को मजबूर किया जा रहा था, जिसने उसे नशा देने की भी कोशिश की थी। वह किसी तरह भागकर टोनी के कमरे तक पहुंची थी। युवक ने टोनी को गालियां दी और लड़ाई की धमकी दी। तभी टोनी बीच में आया। सिर्फ एक रात बिताने के बावजूद उसे किसी महिला पर हाथ उठाना मंजूर नहीं था। लड़की ने सबके सामने टोनी को अपना प्रेमी बताया। टोनी ने बिना कुछ कहे युवक को लात मारकर गिरा दिया। वह गुस्से में अपने गुर्गों को बुला लाया, लेकिन टोनी के लोगों ने सभी को चंद सेकंड में काबू कर लिया। टोनी ने बंदूक निकाली और वहीं गोली चला दी।